जो आपको सामने एकदम स्ट्रेट, एकदम मिरर की तरह जो दिखाई दे रहा है, एकदम स्ट्रेट जब आप मेरे देखोगे तो ये पूरा रानियों का गलियारा है। माना जाता है कि यहाँ पे जो रानियां थी राजा की पड़दायतें रहती थी, तो पड़दायतों के पास परमिशन होती है कि एक रानी दूसरी रानी से मिल सके। तो ये जो पूरा गलियारा बनाया गया है, ये पूरा रानियों के लिए बनाया गया है। तो ये पूरा गलियारा पूरी 9 रानियों से मिलकर वापस यहीं पे आ जाएगा। आइए, और जैसे जैसे हम लोग एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट के अंदर एंटर करेंगे, आपको हर अपार्टमेंट हमारे को एक जैसा दिखाई देगा, या एक तरीके से भूलभुलैया जैसा दिखाई देता है। आइए, एकदम आपको ऐसे नजर आएगा कि मेरा लगा कि कंस्ट्रक्शन जो रखा गया है यहाँ पे सेम रखा गया है। आपको लगेगा, आप ये देखो, जो आप मेरे लेफ्ट हैंड पे देख रहे हो कि ये कंस्ट्रक्शन आपको लगेगा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन ये जो रखा गया है ये अलग रानी के लिए। लेकिन बार बार आप जब एक जगह देखोगे तो आपको एक तरीके से भूलभुलैया नजर आएगा। और जिस तरीके से मेरे पीछे गलियारा रानियों का बना हुआ है, एक बराबर में जब आप दूसरा गलियारा देखोगे, ये राजा का गलियारा है, जहां से राजा हर रानी से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब भी राजा जंगल में शिकार पे आएंगे या जब भी राजा इस महल के अंदर आएंगे, ये छोटे वाले गलियारे से आएंगे। अच्छा। तो जब राजा आएंगे, किसी एक रानी के पास संदेश जाएगा कि राजा को अगर इन्हीं रानियों में से किसी से मिलना है, तो उस रानी के पास संदेश जाता है। तो ये एक दरवाजा ही खुला रखा जाता है, तो किसी रानी के स्वाभिमान को बुरा ना लगे, इसलिए राजा ने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो ये जो गलियारा है, जैसे आप लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे, पूरा एक गलियारा बना, तो गलियारा ही पूरी 9 रानियों से जुड़ा हुआ है। उस समय के ये जो विंडोज बनाए गए, जब आप ये खिड़की देखोगे कि नीचे जब भी कोई भी फंक्शन रखा जाता है, नीचे कोई भी जब यहाँ पे कार्यक्रम होगा, तो उस समय जो रानियां होगी वो खिड़कियों में बैठ के नीचे वाला फंक्शन देखती थी। तो नीचे जो चौक बना हुआ है ये उसी समय का है। कहने का मतलब इसमें जो पत्थर लगे हुए, कुछ पत्थर इसमें नए लगा दिए गए हैं। नहीं, राजा कंफ्यूज नहीं कि राजा उस समय रूल्स एंड रेगुलेशन सब बेसिकली राजा के पास माने जाते हैं। तो ये ऐसा था कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, राजा कंफ्यूज हो या ना हो वो अलग चीजें हैं, लेकिन किसी रानी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हर रानी अपने आप में सम्मान या अपने आप में स्वाभिमान रखती है। तो उसी के लिए यूज किया गया कि राजा को अगर ये तीसरी रानी से मिलना है तो यही दरवाजा खुलेगा। अच्छा। तो आपको कंस्ट्रक्शन भी अब यहाँ पे सेम दिखेगा, जैसा हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। हम लोग इस पार्क के अंदर थोड़ा सा घूमेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि हम लोग एक तरीके से भूलभुलैया में घूम रहे हैं। आइए सर। तो जैसे जैसे सेम वो रानी का गलियारा, जैसे छोटे वाले गलियारे के अंदर आएंगे ये राजा का गलियारा। आइए, तो दोस्तों आपको लगेगा कि हम लोग उसी जगह पे वापस आ चुके हैं। जब आप मेरे राइट हैंड पे देखोगे तो आपको फिर से वही गली नजर आएगी जो हमने राजा की गली बोली थी, लेकिन ये जो गली है ये उस गली से विपरीत में रखी गई है, अपोजिट में रखी गई, लेकिन कंस्ट्रक्शन सारा सेम है। और जब आप उसी बड़े वाले गलियारे में आओगे, जब फिर से आप मेरे राइट हैंड पे देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये गलियारा हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन ये जो गलियारा फिर से अलग गलियारा है जो रानियों का गलियारा है। ऐसा लग रहा है यहीं से, यहाँ आपको लग रहा है कि हम लोग यहीं से गए, लेकिन ये वो जगह नहीं है, जगह उसके अपोजिट में चल रही है। आइए, तो दोस्तों हम जा रहे हैं उस जगह पे जहां से राजा का एंट्री माना जाता है, क्योंकि जितना हमने गलियारा देखा वो राजा का गलियारा था, और नीचे का जो मेन दरवाजा देखा वो रानियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो राजा की जो एंट्री है, ये राजा का जो आने का जो जगह माना जाता है, वो इस दरवाजे के पीछे से माना जाता है। नीचे से जब हमने बात की थी कि पीछे वाला पार्ट राजा का हंटिंग लॉज हुआ करता था, तो हंटिंग लॉज इस दरवाजे से कनेक्ट हो चुका है। अभी ये दरवाजा बेसिकली बंद रखा गया है, इसको हम लोग खोल नहीं सकते। तो पुराने समय में वो राजा का प्रवेश द्वार महल में माना जाता है। तो राजा जब भी इस फोर्ट में, इस महल के अंदर एंट्री लेंगे, राजा यहाँ से राइट की तरफ जाए तो आपको एक गली नजर आएगी, और दूसरा वाला राजा जो हमारे लेफ्ट में आएंगे, या जहां से हम लोग आए हैं, राजा जब लेफ्ट में आएंगे फिर से आपको एक गली नजर आएगी। तो कहने का मतलब ये जो गली है, ये गली ही पूरी 9 रानियों से जुड़ी हुई है। तो हर रानी के पास पहले संदेश जाएगा और राजा किसी भी रानी से मिलके निकल जाएंगे। आइए, जितना भी आपको इसमें ऊपर वाले पार्ट में कल्चर दिखाई दे रहा है, ये विक्टोरियन कल्चर, ब्रिटिश कल्चर का कॉम्बिनेशन या एक तरीके से मिक्स कल्चर आप मान सकते हो। जितने भी कलर्स है यहाँ पे पुराने फ्रूट और वेजिटेबल कलर्स का यूज किया गया है।